रामलाल एक गरीब किसान था। वह अपने पुत्र राजू के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था। कई सीजन से रामलाल को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से उसके सारे फसल नष्ट हो जाते। इसीलिए वह सेठ जमींदार से लिए कर्ज को भी नहीं चुका पाता। फिर भी वह इस बार खेती करना चाहता, इसलिए वह सेठ के पास कुछ पैसे उधार मांगने जाता है। क्यों रामलाल, कैसे आना हुआ? पिछले ब्याज को चुकाने आए हो क्या? जी नहीं सेठ जी, मैं कुछ पैसे और ब्याज पर लेने आया हूँ। क्या तुम्हें फिर ब्याज पर पैसे चाहिए? तुमने तो अभी पिछले कर्ज को ही नहीं चुकाया है, फिर तुम्हें नया ब्याज चाहिए? तुम इतने सारे पैसे कैसे चुकाओगे, बोलो? जी मालिक, इस बार कर्ज दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। हाँ, इस बार कर्ज दे दीजिए। हाँ मालिक, दे दीजिए। ठीक है रामलाल, तुम इतना कहते हो, तुम इतना अनुरोध करते हो, तो मैं तुम्हें इस बार ब्याज पर पैसे दे देता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम मेरे पैसे समय पर नहीं दे पाए तो तुम्हारे सारे खेत मेरे हो जाएंगे। हाँ। यह कहकर सेठ जमींदार रामलाल को पैसे दे देता है और रामलाल पैसे लेकर बाजार चला जाता है और बीज उर्वरक खरीदकर घर आ जाता है। पिताजी, पिताजी, आप आ गए पिताजी। रामलाल और राजू खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह रामलाल अपना हल लेकर खेत चला जाता है और खेत की सिंचाई कर लेता है और बीज बो देता है और वह घर चला जाता है। कुछ दिन बाद फसल बड़ी हो जाती है और रामलाल फसल को पानी दे देता है और इस तरह रामलाल की मेहनत रंग लाती है और कुछ दिन बाद फसल पककर तैयार हो जाता है। तो रामलाल फसल को काटकर उसे बोरी में भरकर घर लाता है तो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही सेठ जमींदार आया हुआ है। सेठ जी, आप यहाँ पर? हाँ रामलाल, मैं यहाँ पर। आज तुम्हारे पैसे लौटाने का आखिरी समय है। हाँ सेठ जी, मुझे याद है। मैं अभी बाजार जाऊंगा और सारे फसल कर बेच कर आऊंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। हाँ। नहीं नहीं, तुम्हारा समय खत्म हो गया रामलाल। तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए, इसीलिए अब ये तुम्हारा सारा फसल अब मेरा हो गया। यह कहकर सेठ रामलाल के सारे फसल जबरदस्ती से लेकर चला जाता है। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए सेठ जी। रामलाल रोता बिलखता है, लेकिन सेठ उसकी एक न सुनता है और सारे फसल लेकर घर चला जाता है। तब राजू कहता है, पिताजी, अब क्या होगा पिताजी? सारे फसल तो सेठ लेकर चला गया। अब तो हमारे पास खाना खाने को भी राशन नहीं बचा पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, आज की रात किसी तरह गुजार लो, मैं कल से काम करूंगा। यह कहकर रामलाल और राजू दोनों बिना कुछ खाए ही सो जाता है और सुबह हो जाती है। रामलाल काम की तलाश में बाहर निकलता है तो देखता है कि सेठ आया हुआ है। तब रामलाल कहता है, अब क्या लेने आए हैं सेठ? आपने तो सब कुछ ले लिया मेरा, मेरे सारे फसल ले लिए सेठ, अब क्या लेने आए हैं? मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ रामलाल, मैं तुम्हें तुम्हारे हक के सारे अनाज वापस लौटाने आया हूँ। हाँ।
पर क्यों? मैंने बेईमानी करके तुम्हारे सारे फसल को हड़प लिया तो भगवान ने मुझे दंड दिया। मेरे मासूम बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बहुत इलाज किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन भगवान मेरे सपने में आए और कहे कि हे सेठ, तुमने रामलाल से जो बेईमानी की है उसी का ये नतीजा है। उसका हक तुम वापस लौटा दो और उससे माफ़ी मांगो। अगर वह तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे बेटे की स्थिति में सुधार आएगा और वह स्वस्थ हो जाएगा। रामलाल यह सुनकर सेठ से कहता है कि सेठ, आप बड़े हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। मैंने आपको माफ़ किया और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपके बेटे की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार आए और वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। हाँ, मेरी यही दुआ है भगवान से। रामलाल, तुम कितने दयालु हो। मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए, बेईमानी की, फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दिए और भगवान से प्रार्थना भी किया कि मेरे बेटे की स्थिति में सुधार आए और वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। तुम महान हो रामलाल, तुम धन्य हो। यह कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और हॉस्पिटल आ जाता है तो देखता है कि उसका बेटा खेल रहा होता है। वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया होता है और भगवान को धन्यवाद करता है और निश्चय करता है कि कभी भी बेईमानी नहीं करेगा।